हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगी इस तरीके से कि जैसे आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस। तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना। तो आपने अक्सर देखा होगा सड़क पे जो भुट्टे वाले होते हैं, भुट्टे को सेकते हैं, जिसको हम कॉर्न कहते हैं। तो वो कैसे सेकते हैं? भुट्टे के ऊपर कंटिन्यूस हवा करते हैं। आपने देखा होगा गांव में चूल्हा जलता है, तो जब चूल्हा जलता नहीं है तो उसे फूकनी से फूंक मारी जाती है। इससे ये साबित होता है कि हमेशा कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए? एयर यानी ऑक्सीजन। दूसरा, कभी भी कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। अब वो फ्यूल कोई भी हो सकता है, कोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, किसी भी चीज़ में आग लगाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। और तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर जब कोई चीज़ पूरी तरह जलना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी पेपर होता है, तो हम जब उसको जलाते हैं तो पहले वो थोड़ी देर तक गर्म होता है, उसका वो जो जब जलने वाले टेम्परेचर पे वो पहुंचता है, तब वो जाकर पूरी तरह से आग पकड़ता है। तो ये 3 कंडीशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कहीं पर भी आग लगने के लिए, यानी कंबशन होने के लिए। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। तो जब भी हम लोग गांव में लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? पॉल्यूशन होता है ना। तो पॉल्यूशन होता है एयर का। फिर अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश। तो जो हम घरों में लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो होता है बच्चों एलपीजी का सिलेंडर, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, कुकिंग गैस भी कहा जाता है। फिर देखो, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, जलाना पड़ता है, ताकि वो क्या कर ले? आग पकड़ ले। अब देखो नेक्स्ट है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। तो हम लोग फायर, जो भी आग लगी होती है, अगर वो तेल के कारण लगी होती है तो हम उसको कभी भी पानी से बुझा नहीं सकते। तो वो इसीलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरने लगता है। तो आप कितना भी पानी डालोगे तेल वापस ऊपर आ जाएगा, फिर पानी डालोगे तेल वापस ऊपर आ जाएगा, और उसके अंदर की आग कभी भी बुझेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा समुद्र में या किसी भी सी में अगर कोई बोट होती है, वो क्रैश हो जाती है, तो समुद्र के पानी पे भी आपको आग की लपटें नज़र आती है, जलती हुई नज़र आती है। तो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि जो फ्यूल होता है, तेल होता है, ऑयल, वो पानी से हल्का होता है और वो फ्लोट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज़। तो आपने अक्सर रिक्शाज देखे होंगे, ऑटो रिक्शा, वो सभी सीएनजी उसमें भरवाना कंपलसरी होता है। वो इसीलिए, सीएनजी का मतलब होता है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें से हार्मफुल पॉल्यूशंस जो निकलता है, जो हार्मफुल गैसेस होती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये सब बहुत बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, कम अमाउंट में निकलती है। इसलिए हम बोलते हैं सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, हम इसको क्लीनर फ्यूल कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। तो एलपीजी जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस, और वुड यानी लकड़ी, इन दोनों को आप कंपेयर करो तो साफ साफ हमें पता है कि हम गैस को, घर वाली कुकिंग गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ानी है, कम करनी है। घर वाली जो कुकिंग गैस होती है उससे पॉल्यूशन नहीं होता है, किसी तरीके का स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यही सब अब देखो कंपेयर करते हैं। एनर्जी अगर हम देखें तो एलपीजी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वुड कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एलपीजी कम पॉल्यूशन करता है, वुड मोर पॉल्यूशन कॉज करता है। आपने देखा होगा जो लेडीज़ चूल्हे के आगे बैठी रहती है, वो कंटिन्यूसली, उनको खांसने की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और रेसिड्यू यानी बचा कुचा जो भी वेस्ट होता है, एलपीजी में कोई रेसिड्यू, कोई वेस्ट नहीं बचता, लेकिन वुड को हम जलाते हैं तो लकड़ी की जो राख होती है वो बच जाती है।
स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आसानी से वो उस बॉटल को, जो एलपीजी गैस की सिलेंडर होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लकड़ियाँ जो होती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पानी से वो गीली ना हो जाएं, उनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें रीजंस पूछे गए हैं। तो वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो बच्चों, जब भी कहीं पे भी आग लग जाती है और वहाँ पे कोई भी जो बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस होते हैं या कोई भी मशीन्स होती है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं करते, पानी से उसको बुझाने की, आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मेन कारण ये होता है कि अगर हम पानी से उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो जान भी जा सकती है। तो वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। डाउज का मतलब होता है बुझाना। तो जो लोग पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पानी ने क्या कर लिया, करंट को पकड़ लिया या करंट को कंडक्ट कर दिया, कंडक्ट मतलब अलाउ कर दिया खुद में से पास होने के लिए, क्योंकि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जो लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग उस कमरे में हैं, उनकी जान को खतरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो अभी अभी हमने कंपैरिजन किया है कि लकड़ी में क्या होता है, राख बच जाती है, हर जगह धुआं निकलता है काला काला, फिर बाद में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी नहीं है। जो लोग चूल्हा वगैरह जलाते हैं, उनके लंग्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्मोक भर जाता है, आंखों की रोशनी में भी दिक्कत होती है। तो एलपीजी हमें पता है अच्छा है, अब इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो, एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल एज कंपेयर टू वुड एज इट रेडीली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप। तो ये आसानी से हमें चीपली मिल जाता है, हम खरीद सकते हैं इसको। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। तो आसानी से हम गैस को तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये आसानी से जितनी हीट हमें चाहिए उतनी प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। तो जैसे कौन चाहेगा अपने घर में राख को इकट्ठा करना या काला धुआं धुआं इकट्ठा होना। तो जो भी अनडिज़ायरेबल यानी जो हम पसंद नहीं करते, वैसा कोई भी सब्सटेंस ये पीछे नहीं छोड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। तो जो पेपर होता है, कोई भी कॉमन पेपर, आपकी नोटबुक का पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, उसमें आसानी से आग लग जाती है। लेकिन अगर हम उसी पेपर को अगर एल्यूमिनियम पाइप के मतलब पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर हम उसको रैप कर लें, तो उसको आग नहीं लगती जल्दी से। तो देखो, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप does not because the ignition temperature of paper is low as compared to the paper wrapped around an aluminium pipe। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के, स्टील के, इन सब के बर्तन होते हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जब नॉर्मल पेपर को हम जलाते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, वो फटाक से उसको आग लग जाती है। लेकिन जो पेपर को हम रैप कर रहे हैं यानी लपेट रहे हैं एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर, अब उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम पाइप, तो वो आसानी से जलता नहीं है। अब देखो, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो हम लेबल डायग्राम, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से दे रखा है। तो ये देखो, ये एक फ्लेम है, फ्लेम का मतलब जिसे हिंदी में हम ज्योति कहते हैं। तो ये देखो किस तरीके से, ये जो बिल्कुल मिडिल पोर्शन होता है बिल्कुल अंदर, तो वो कैसा होता है, लीस्ट हॉट, बहुत ही कम गर्म। और बीच का जो पोर्शन होता है वो मॉडरेटली हॉट यानी थोड़ा थोड़ा गर्म। और जो आखिरी पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब देखो, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू। अभी जो बाहर का जो जोन देख रहे हो आप, आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है बच्चों, ब्लैकिश नहीं होता, ब्लूइश होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे से आग लगती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मिडिल जोन जो होता है वो थोड़ा सा येलो होता है और वहाँ पे अच्छे से आग नहीं लगती है। इनर जोन जो होता है वो अनबर्न्ट वैक्स का होता है, वहाँ से वेपर्स निकल रहे होते हैं और वो होते हैं ब्लैक कलर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो जैसे हम लोग यूनिट लेते हैं, जैसे टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, उसी तरीके से किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, फ्यूल को कोई भी, तो उसकी कितनी कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब वो जलकर कितनी एनर्जी देगा। तो देखो, द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। तो इसको हम लिखते हैं केजे पर केजी। तो कितना, एक कोई भी चीज़ को हम 1 किलो जला रहे हैं तो उसमें से कितना किलो जूल, जूल का मतलब होता है एनर्जी की यूनिट, हीट एनर्जी निकल रही है। तो ये यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, और उसको ऐसे लिखते हैं हम इस सिंबल में केजे पर केजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। और किस तरीके से बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कंट्रोल करने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें आपने सॉसर यानी कटोरी के अंदर मोमबत्ती को रखा होगा जलाकर, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया होगा। जैसे ही आपने मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दिया तो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाती थी। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको करके देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ग्लास रख देने से मोमबत्ती के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही देखा, ऑक्सीजन की सप्लाई मस्ट होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस होती है, उसके गैस के जो हम कहते हैं बर्नर, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं ताकि ऑक्सीजन की अच्छे से सप्लाई हो सके। तो किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। जब हम उसको काट देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करवा देते हैं, जैसे अगर कोई इंसान जल रहा है और उसको हम ब्लैंकेट में लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई सडनली कट जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाएगा, आग नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स, मैं बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जब बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात आती है तो पुलिस उस सब लोगों से कहती है कि सभी लोग नीचे सो जाएं, ज़मीन पर सो जाएं। ज़मीन पर सोने के लिए पुलिस इसलिए कहती है क्योंकि सभी लोग एटलीस्ट 2 से 3 फुट लंबे ही होते हैं, सबकी हाइट नॉर्मली। तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऊपर होती है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब लोग नीचे सो जाएंगे तो क्या होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो आग ज़्यादातर नीचे नहीं फैलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो लोगों के ज़्यादा जलने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। तो देखो, CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 भारी होती है ऑक्सीजन से, covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट को हमें ख़त्म कर देना है तो फायर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। तो जब भी हम लोग बहुत सारी ग्रीन लीव्स को इकट्ठा करके जलाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से नहीं जलते, लेकिन सूखे पत्ते आसानी से जल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज़ हायर। तो ये जो टेम्परेचर जो जलाने के लिए चाहिए होता है पत्तियों के, वो ग्रीन लीव्स का बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स के अंदर वाटर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ड्राई लीव्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी ना के बराबर होता है, वाटर भी ना के बराबर होता है। तो ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो जो आपने देखा होगा, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। तो हमारे सोने के जो भी गहने बनते हैं तो उसको बच्चों पहले गोल्ड को मेल्ट करना पड़ता है, सिल्वर को मेल्ट करना पड़ता है। तो वो कौन सी फ्लेम को यूज़ करते हैं गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, और ऐसा क्यों। तो गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन, तो ब्लूइश कलर का जो हमने आउटर मोस्ट जोन देखा था ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से कंबशन होता है ऑफ द फ्लेम। तो ये वो यूज़ करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्नड। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4.5 किलो फ्यूल को बर्न किया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल।
कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किलो जूल में 1 किलो को हम जलाते हैं तो कितना किलो जूल प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास में 4.5 किलो हम जला रहे हैं, जिससे 1,80,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर दिया, नीचे से पॉइंट हटा दिया, ऊपर एक और ज़ीरो लगा दिया, तो कितना हो रहा है 40,000 किलो जूल पर केजी यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। तो बच्चों रस्टिंग का मतलब होता है लोहे को जंग लगना। तो क्या जंग लगने को हम कंबशन कह सकते हैं? तो नहीं, नो, हम कभी भी जंग लगने को कंबशन नहीं कह सकते। एज रस्टिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू कंबशन एंड द हीट इन्वॉल्व इज कंबशन इज मच मोर देन रस्टिंग। तो रस्टिंग में तो हीट इन्वॉल्व ही नहीं होती है बहुत ज़्यादा, और ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। Rusting can takes place at room temperature but combustion need an ignition temperature। तो रस्टिंग तो आराम से धीरे धीरे कभी भी हो सकती है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी हो सकती है, लेकिन कंबशन के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर की, इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? तो आपको पता है कि जो येलो पार्ट था वो बीच का पार्ट था, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ब्लूइश पार्ट होता है, वो सबसे हॉट होता है। तो किसका बीकर सबसे पहले गर्म होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा। तो देखो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट वन, सो राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो इस तरीके से आप इसको आंसर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। मैंने आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स इसका पूरा का पूरा जो चैप्टर के लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस के साथ में इंग्लिश, एसएसटी, मैथ सभी के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम।